यह कथा महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। यह एक गजब प्रेम कहानी है। राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने वैशंपायन से कुरुवंश की उत्पत्ति के बारे में पूछा। तब वैशंपायन जी ने कथा की शुरुआत इस प्रकार की। कुरुवंश राजा दुष्यंत बड़े पराक्रमी राजा थे। वे संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करते थे। उनके राज्य में सदाचारी लोग रहते थे। सब लोग धर्म पर निष्ठा रखते थे। आवश्यकता अनुसार सबके पास धन होता था। अपराधी नहीं थे। समय पर वर्षा होती थी और भूमि फसलों से समृद्ध थी। देश भर में हर कोई राजा दुष्यंत के शासन से खुश था। एक दिन राजा दुष्यंत शिकार के लिए वन में गए। शिकार करते करते उन्होंने मालिनी नदी के किनारे स्थित महर्षि कण्व का मनोहारी आश्रम देखा। सेना को बाहर छोड़कर राजा ने मंत्रियों और पुरोहितों के साथ आश्रम में प्रवेश किया। आगे चलते चलते राजा ने मंत्री पुरोहितों को भी पीछे छोड़ दिया। वहाँ कोई न दिखाई देने पर राजा ने आवाज़ दी, कौन है यहाँ? उनकी आवाज़ सुनकर बहुत ही सुंदर कन्या तापसी के वेश में प्रकट हुई। उसने राजा को आदरपूर्वक स्वागत किया और उनके आगमन के उद्देश्य के बारे में प्रश्न किया। राजा ने कहा, मैं यहाँ महर्षि कण्व का दर्शन पाने आया हूँ। वह सुंदर सी कन्या थी शकुंतला। शकुंतला बोली, राजन, मैं कण्व की पुत्री के रूप में जानी जाती हूँ। राजा ने कहा, महाभाग ऋषि कण्व तो बहुत कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और तुम उनकी पुत्री कैसे हो सकती हो? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। शकुंतला ने बताया, मैंने जैसा सुना है आपको बताती हूँ। भगवान कण्व से ही मैंने यह बात सुनी है। महर्षि विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे। स्वर्ग के राजा इंद्र को चिंता हुई कि ऋषि विश्वामित्र की तपस्या उनके शासन को खतरे में डाल सकती है। इसलिए राजा इंद्र ने उसका ध्यान भटकाने के लिए स्वर्ग की अप्सरा मेनका को भेजा। मेनका सोचने लगी, ऋषि विश्वामित्र महाक्रोधी और महातपस्वी भी है। मेनका ने इंद्र से कहा, आप कामदेव को मेरे साथ भेज दीजिए। वह सही वातावरण बनाएगा और मैं आपका काम कर दूंगी। वैसा ही हुआ। ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग हुआ। ऋषि विश्वामित्र मेनका के साथ रहकर रमण करने लगा। अप्सरा मेनका ने एक लड़की को जन्म दिया। वह उस लड़की को मालिनी नदी के तट पर छोड़कर चली गई। उस लड़की की शकुंतों ने पक्षियों ने रक्षा की थी। शकुंतों के बीच में से मिला, इसलिए महर्षि कण्व ने उसका नाम शकुंतला रखा। महर्षि कण्व ने उन्हें अपने आश्रम में पुत्री की तरह पाला। वह बोली, मैं महर्षि कण्व ऋषि को ही अपने पिता मानती हूँ। भावनाओं में बहकर राजा दुष्यंत बोले, मेरी रानी बन जाओ। मेरा सारा राज्य तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। क्या तुम मुझसे गंधर्व विवाह करोगी? इसे सबसे उत्तम विवाह कहा गया है। सकाम पुरुषों के साथ सकामा स्त्री का एकांत में मंत्रों के बिना जो संबंध होता है उसे गंधर्व विवाह कहते हैं। शकुंतला बोली, पिताजी के लौटने तक रुक जाइए। वे ही मुझे आपको कन्यादान के रूप में प्रदान करेंगे। तुम मुझे पसंद हो, मैं तुम्हें पसंद हूँ। अब किसी के इंतजार की आवश्यकता ही नहीं है। आत्मा ही आत्मा का बंधु है। तुम अपने आप अपना दान कर सकती हो। यह धर्म के अनुकूल है। शकुंतला बोली, ठीक है, मेरी एक शर्त है। आपको शपथ लेनी होगी कि मेरा पुत्र ही आपके बाद राजा बनेगा। उन दोनों का गंधर्व विवाह वहीं उसी समय संपन्न हुआ। राजा दुष्यंत ने कहा, मैं तुम्हें ले जाने राज्योचित चतुरंगिणी सेना भेजूंगा। ऐसा कहकर राजा दुष्यंत अपने नगर की ओर चले गए। महर्षि कण्व
आश्रम लौट आए। अपनी दिव्य दृष्टि से उन्हें सब पता चल गया। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, तुमने कोई अपराध नहीं किया है। ऋषि विश्वामित्र की पुत्री होने के कारण तुम क्षत्रिय वर्ण की हो। क्षत्रियों के लिए गंधर्व विवाह धर्म सम्मत माना गया है। वैसे भी राजा दुष्यंत बड़ा ही धर्मात्मा पुरुष है। तुमने अपने लिए सही पति चुना है। तुम दोनों का पुत्र चक्रवर्ती राजा बनेगा। राजा दुष्यंत के चले जाने के बाद समय आने पर भरत का जन्म हुआ। उसका जन्म नाम सर्वदमन रखा गया था। जब भरत नौजवान हुए तो ऋषि कर्ण ने शकुंतला से कहा कि अब इसका युवराज बनने का समय आ गया है, इसे अपने पिता के पास ले चलो। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि वे शकुंतला को जल्दी ही उसके पति से मिलने ले जाएं। शकुंतला हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत के सामने पहुंची और बोली, हे राजन, यह आपका पुत्र है। जैसे आपने वादा किया था, इसे युवराज के पद पर अभिषेक कीजिए। राजा दुष्यंत ने कहा, हे दुष्ट स्त्री, मेरा तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं है। यह सुनकर शकुंतला दुख और क्रोध से कांपने लगी। उसके नेत्र लाल हो गए। उसने अपने क्रोध को दबाते हुए राजा की ओर देखा और कहा, हे राजन, आप धर्मात्मा पुरुष हैं। सब कुछ जानते हुए भी आप एक साधारण आदमी की तरह बात क्यों कर रहे हैं? आपका हृदय जानता होगा कि क्या सच है और क्या झूठ। सच को जानते हुए भी ऐसा करना पाप ही है। क्या आपका अंतःकरण नहीं जानता कि मैं कौन हूँ? मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। अगर आप मेरे सत्य वचन को नहीं मानोगे तो आपका सिर 100 टुकड़े हो जाएंगे। आज इस भरी सभा में आप मेरा अपमान कर रहे हो। पत्नी पति का आधा भाग है, मित्र है। पत्नी धर्म, अर्थ और काम का मूल है। पत्नी के अभाव में कोई धर्म का आचरण नहीं कर पाएगा। अगर साथ में पत्नी हो तो मनुष्य को घने जंगल में भी आराम मिलता है। दुख में पत्नी माता के समान अपनत्व की भावना रखती है। धर्म में पत्नी पिता के जैसे मार्गदर्शन दे सकती है। अपनी पत्नी को सदैव सम्मान और आदर देना चाहिए। मेरी ही नहीं, आप अपने पुत्र की भी अवहेलना कर रहे हैं। आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है। पति पत्नी के शरीर द्वारा पुत्र के रूप में पुनर्जन्म लेता है। जन्म लेते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया और आज आप भी मेरा त्याग कर रहे हैं। मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है? मैं तो वापस लौट जाऊंगी, पर कम से कम अपने पुत्र को अपने पास रख लीजिए। राजा दुष्यंत बोला, मुझे भरोसा नहीं है कि यह मेरा पुत्र है। मुझे सब कुछ झूठ लगता है। मेरी तुम्हारी कुछ भी जान पहचान नहीं है। यहाँ से निकल जाओ। राजा दुष्यंत के कठोर शब्द सुनकर शकुंतला के भीतर निहित स्वाभिमान जाग उठा। उसने कहा, कहाँ आप साधारण मानव और कहाँ मैं। मेरी माँ देवताओं के बीच सम्मानित है। मैं आकाश में उड़ती हूँ और आप भूमि पर रेंगते हो। इंद्र, कुबेर, यम, वरुण, इनके घरों में मेरा आना जाना है। इतना मेरा प्रभाव है। इस बालक के तेज को देखने के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है कि यह बालक आपका ही पुत्र हो सकता है, तो आपसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। जबकि आप उसकी भी निंदा करते जा रहे हो। ऐसे लोगों के ऐश्वर्य को देवता लोग हर लेते हैं। हे राजन, सत्य और राजधर्म का पालन करो। कपट करना राजाओं के लिए उचित नहीं है। जो सच का अटूट पालन करता है वह सहस्त्र अश्वमेध यज्ञों को करने वाले से श्रेष्ठ है। लेकिन अगर आप झूठ बोलते रहना ही पसंद करते हैं तो आज के बाद मेरा आपके साथ कुछ लेना देना नहीं होगा। मैं जा रही हूँ।
पर याद रखना, यह हमारा पुत्र आपके बिना भी समस्त पृथ्वी पर राज करेगा। इतने में एक आकाशवाणी सुनाई दी। हे राजा दुष्यंत, शकुंतला सच कह रही है, वह तुम्हारी ही पत्नी है और पवित्र है। यह बालक तुम दोनों के गंधर्व विवाह से उत्पन्न तुम्हारा ही पुत्र है। इसे स्वीकार करो और इसका भरण पोषण करो। यह देवताओं का आदेश है। तुम्हारे द्वारा भरण किए जाने से यह भरत नाम से प्रसिद्ध होगा। तब राजा दुष्यंत ने कहा, सब लोग सुन लीजिए, मैं पहले से ही जानता था कि यह मेरा ही पुत्र है, लेकिन सिर्फ शकुंतला के कहने पर से ही मैं इसे स्वीकार करता तो भविष्य में लोग इसकी पवित्रता को लेकर संदेह करते। अब इस देववाणी से मेरी पत्नी और पुत्र दोनों की विशुद्धता स्थापित हो चुकी है। राजा दुष्यंत शकुंतला से बोले, देवी, हमारा मिलन एकांत में हुआ था। हमारे संबंध को वैध साबित करने के लिए मुझे यह कठोर कदम उठाना पड़ा। इस प्रकार भरत हस्तिनापुर के युवराज तथा राजा बने और समस्त पृथ्वी के शासकों को हराकर संपूर्ण पृथ्वी को अपने वश में किए। उनके वंशज भारत कहलाने लगे। यहाँ देखिए, पति का धर्म, परिवार में स्त्री का स्थान और शक्ति, स्त्री का स्वाभिमान, पिता और पुत्र का संबंध, राजधर्म और पति धर्म का संतुलन, इन सब में ही व्यास जोर देते हैं। यही महाभारत का उद्देश्य है।